रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत लाहौर में। यह वो केस है जिसके में आमदन से ज़्यादा सासाजात केस भी है और साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। और ये वो केस है जिसके अंदर हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई थी और इस वक्त वो दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये जानबूझकर उसके अंदर बहस नहीं कर रहे। वो मामला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ पंजाब असम्बली में हिना परवेज़ भट्ट जो कि मुस्लिम लीग नून की MPA हैं, उन्होंने एक अनोखी करारदाद अदालत पंजाब असम्बली में पेश की है। तो वो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि ये कैसे लोग हैं सरेआम और खुलेआम ये अदालतों की तौहीन करते हैं और फिर भी अदालतें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम आज के केस से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेल की बताना चाहूँगा कि आमदन से ज़्यादा सासाजात केस जिसके अंदर इंक्वायरी चल रही है, अभी तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ। इसके अंदर जहां हमज़ा शहबाज मुलज़म है वहीं पे शहबाज शरीफ मुलज़म है, सलमान शहबाज मुलज़म है और दोनों बीवियां जो शहबाज शरीफ की हैं वो भी इसके अंदर मुलज़म हैं। और इस केस के अंदर जो नैब है उसने शहबाज शरीफ फैमिली के असासाजात मुंजमद किए हुए हैं। इस केस के अंदर शहबाज शरीफ ने भी दरख्वास्त ज़मानत अबूरी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से हासिल की हुई है और जो मुलज़म हमज़ा शहबाज है उसकी दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से 2 दफ़ा खारिज हुई और अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लास्ट टाइम 25 जून को इसके ऊपर समाअत हुई थी इस सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो वकला थे हमज़ा शहबाज के और हमज़ा शहबाज की जो लीगल टीम थी वो पेश नहीं हुई थी और उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि हमें इसके अंदर एडजर्नमेंट दी जाए, इस केस को मुलतवी किया जाए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है ये वो केस है कि जिसके अंदर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मटीरियल और एविडेंस मौजूद है। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ 3 केसेस हैं। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम का है, एक रमज़ान शुगर मिल केस है और एक ये आमदन से ज़्यादा सासाजात या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सबसे मजबूत अगर कोई केस है तो वो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है और यही वजह है कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ इंटरम रिलीफ लेने के चक्कर में है। उनको पता है उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी और उस वजह से वो उसको फेस नहीं करना चाहते। हमज़ा शहबाज की 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से मेरिट के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है और अब वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 25 जून के बाद दोबारा फ़िक्स नहीं हुई। और वो क्यों नहीं फ़िक्स हुई, या ख़ुद फ़िक्स नहीं करवाना चाहते या उसके ऊपर समाअत नहीं चाहते और ये उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी और शहबाज शरीफ जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कोई NRO मिल जाए या कोई उनको रिलीफ मिल जाए, वो उस चक्कर में है और उस चक्कर में वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट से भी वो अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करवा बैठें। अब आज जो एहतसाब अदालत में समाअत थी, एहतसाब अदालत में बेसिकली इस केस के अंदर रेफरेंस फ़ाइल होने की कार्रवाई चल रही है क्योंकि अभी तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ और नैब ने आज रिपोर्ट सबमिट करवाई है और नैब ने अदालत में ये बताया है कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइनल मरहले में है और इनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ़ एक गवाह है जो अभी जिसकी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है और वो गवाह है जो इनकी अरबिया शुगर मिल है उसका जो मैनेजर है। वो अदालत जो नैब के सामने बयान देना चाहता है, जो उनका साबका मैनेजर था और वो वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है और उसके पास सारा इनका रिकॉर्ड मौजूद है और वो आई विटनेस है और वो ख़ुद इनके कहने पर और इनके दबाव पर वो इनकी तरफ से इलीगल काम किया करता था। और अदालत को बताया गया कि ये वो शख्स है जिसके नाम पर जाली अकाउंट्स थे जो रमज़ान शुगर मिल, अरबिया शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल में मुख्तलिफ़ तरीके से ये जाली ट्रांजैक्शंस करवाते थे और इनको फॉरनर अकाउंट से बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ ममालिक से इनको पैसे ट्रांसफ़र होते थे जो ये अपने पर्सनल अकाउंट्स में नहीं मंगवाते थे बल्कि उन्होंने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए थे और फेक कंपनीज़ बनाई हुई थी। और साथ ये बताया गया कि एक इनका
वहाँ पर जो फैक्ट्री है उसका गार्ड है उसके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और उसके नाम पर ये पैसा बैरून मुल्क से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जो पैसे ये भिजवाते थे या मंगवाते थे वो उन जाली अकाउंट्स के ज़रिए मंगवाते थे। तो अदालत को ये बताया गया कि मुलजमान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइनल मरहले में है, हमने एविडेंस कंप्लीट कर ली है। उसमें यह बताया गया कि सलमान शहबाज को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, हमजा शहबाज को 3 दफ़ा शामिल तफ्तीश किया है और जो हमें रिकॉर्ड या जो हमने सवाल जवाब पूछने थे हमने हमजा शहबाज से पूछ लिए हैं। शहबाज शरीफ भी 2 दफ़ा शामिल तफ्तीश हुए हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ ने कही हैं कि वो अदालत में पेश कर देंगे, तो वो भी बहुत जल्द अदालत में पेश नैब के सामने पेश होंगी। तो नैब फिर उसके मुताबिक अदालत में रेफरेंस को फ़ाइल करेगा और अदालत के सामने वो रेफरेंस लेकर आएगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको इतना अरसा हो गया है और आपने अभी तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया और आप इसको क्यों मज़ीद डिले करना चाहते हैं और आप इन मामलात को क्यों नहीं किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते। जिसका जवाब दिया है नैब प्रोसिक्यूटर्स ने कि जनाब हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और इसके अंदर कम अज़ कम 6 एक ही फैमिली के मुलजमान हैं और हर मुलज़म के अपने बैंक अकाउंट्स हैं, हर मुलज़म की अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, कुछ हमने फ़ॉरेन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, कुछ हमने यूएई से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पंजाब के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से चाहिए थे, वो सारे के सारे हमने मंगवाए हैं। हमने मुलजमान के ख़िलाफ़ उनके जो असासजात हैं उनको भी मुंजमद किया हुआ है, जिसकी दरख्वास्त अदालत में पेंडिंग है। तो हम कहीं भी इस मामले को हम सुस्त रवि का शिकार नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीक़ा, बेहतर से बेहतर इसके अंदर एविडेंस हो और बेहतर से बेहतर तरीका हम अडॉप्ट करें और इनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस फ़ाइल करें और उसके बाद इनको कोई भी मौका ना मिले। और जो हमारे ऊपर ये एक एलिगेशन है कि रेफरेंस की तैयारी नामुकम्मल होती है या उसमें मेहनत नहीं की जाती, तो नैब ये चाहता है कि इस रेफरेंस के अंदर वो सारी चीज़ों को लेकर आए। अब असल जो मामला है वो ये है, हमजा शहबाज आज अदालत में पेश नहीं हुए थे और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक अदालतों में पेश नहीं कर रहे। अब सवाल पूछा गया है, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत से ये कहा है कि हमजा शहबाज अगर हफ्ते में 5 दिन असम्बली के इजलासेस में जा सकता है और जहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं आ सकता। और जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जब उसको वारंट भेजा जाता है हमजा शहबाज का कि उसको पेश करें, तो वो वारंट वापस भिजवा देता है ये लिख कर कि हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी ये डायरेक्शंस हैं कि कैदियों को जेलों से अदालतों में पेश नहीं करना और जो SOPs हमें दी गई हैं हम उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के पाबंद हैं। तो वो हमेशा वारंट आ जाता है और हमजा शहबाज नहीं आता। नैब ने इसके ऊपर सवालात उठाए। नैब ने कहा कि जनाब वो अदालत में पेश नहीं होते और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका जवाब दिया गया जो वकला थे हमजा शहबाज के उनकी तरफ से कि जनाब ये हमजा शहबाज को कोई अलग से रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये वही रिलीफ़ है जो हर मुल्ज़िम को दिया जा रहा है। तो हाँ, हमजा शहबाज का अदालत में ना पेश होना वो को हमजा शहबाज की अपनी मर्ज़ी नहीं है, बल्कि वो हुकूमतों का एक मौक़िफ़ है या उनका एक डिसीजन है। और जैसे हुकूमतें या जैसे जेल अथॉरिटीज़ काम करेंगी तो मुल्ज़िम ने हमेशा उनके साथ कोऑपरेट करना होता है। और जो रही बात इजलास की, जो असम्बली का इजलास है उसकी जो बात है उसके ऊपर बात की गई। जो वकला थे हमजा शहबाज को, उन्होंने कहा कि वो अलग मैटर है और वो ज़रूरी हैं और वो अवाम का नुमाइंदा है और वहाँ पर उसका जब प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता है तो वो पेश हो जाता है। तो अदालत ने नैब से कहा कि आप लोग या तो इसलिए बात करते या आप लोग इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते जब आप रेफरेंस फ़ाइल कर चुके होते। अभी रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की और इस केस के अंदर अभी कोई कार्रवाई भी नहीं होनी, क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल होगा फिर फ़र्द जुर्म आयद होगी और फिर आगे जाकर एविडेंस होगी। तो अभी तो सिर्फ हाज़िरी लगनी है मुल्ज़म की, और अगर मुल्ज़म नहीं आया तो आप लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं और इतना आप आग बगोला हो रहे हैं, लेकिन आप खुद रेफरेंस फ़ाइल नहीं करते, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों में आप उनको रिलीफ़ देना चाहते हैं। तो ये मामला अदालत ने कहा कि हमारी समझ से बाहर है और नैब को कहा कि वो काम करें जो उनका कानूनी हक़ है। बाकी मामलात को अदालत देखने को बैठी है और अदालत ने साथ जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसको लिख दिया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर मुल्ज़िम को हर हाल में पेश किया जाए और ताकि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे चल सके। तो इस केस को 10 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है और 10 अगस्त को अब इस केस की समाअत होगी और 10 अगस्त तक नैब ने अदालत से ये वादा किया है कि वो पेश कर देंगे रेफरेंस और रेफरेंस
फ़ाइल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आप देखें हिना परवेज़ भट्ट जो कि नून लीग की MPA हैं और जो अपने डायलॉग्स में मशहूर हैं, उन्होंने एक नई करारदाद अदालत पंजाब असम्बली में जमा करवाई है और पंजाब असम्बली में उनका ये कहना है कि जो हमजा शहबाज हैं वो बेगुनाह हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और हमजा शहबाज की बरीयत का मुतालबा कर दिया है। जब केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं, जब उसके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल हो चुके हैं, रमज़ान शुगर मिल में रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, तब ऐसे मामलात में और जब हाई कोर्ट 2 दफ़ा उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में वो जानबूझकर ख़ुद दरख्वास्त ज़मानत को सुनवाना नहीं चाहते, ऐसे में किसी भी MPA का ये कहना कि वो गैर कानूनी हिरासत में है या वो कोई करारदाद पंजाब असम्बली में पेश करे और मुतालबा करे कि उसको बरी किया जाए या उसको छोड़ा जाए या उसको रिलीज़ किया जाए, इससे बढ़कर तौहीन अदालत क्या हो सकती है, इससे बढ़कर अदालती निज़ाम के साथ मजाक क्या हो सकता है। क्या ये कौन से कानून साज इदारे में बैठकर कोई भी कानून बनाने वाला इस तरीके की इमेच्योर बात करता है कि जब उसको पता है कि मामलात अदालतों में है, मामला सब जुडिस है, तो वो ऐसे मुतालबात कैसे कर सकता है, ऐसी करारदादें कैसे पेश कर सकते हैं। और ये उस असम्बली के अंदर हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त पेश की गई है, जिस असम्बली में हमजा शहबाज ख़ुद अपोजिशन लीडर हैं, जिस असम्बली के स्पीकर हर दूसरे दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके हमजा शहबाज को जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उस असम्बली के अंदर ये करारदाद गई है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8-10 जो वर्कर जो मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली के, अगर वो वहाँ पे मौजूद ना हुए या वो गैर हाज़िर हुए, तो उसका मतलब है कि PMLN तो ये करारदाद मंजूर करवा लेगी। तो ऐसी करारदादें पेश करने वाले, ऐसी करारदादें असम्बलीज़ के सामने रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा, मैं चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। ये अदालतों को और कानून का मजाक बना रहे हैं, कानून का तमाशा बना रहे हैं और जो मैटर अदालतों में सब जुडिस हैं उनके ऊपर ऐसी करारदादें पेश करते हैं। ये असम्बली है, कोई किसी का डेरा नहीं है, किसी का सरकार सियासी ऑफिस नहीं है कि आप वहाँ पर कोई भी बात करते हैं। जब आप असम्बली के अंदर करारदाद पेश करते हैं तो ये वो असम्बली हैं जहाँ कानून बनाए जाते हैं, तो वो आम डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और उस बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सो मोटो लिया जाए और इनको अदालत बुलाकर इनसे पूछा जाए कि ये होते कौन हैं जो जिनके मामलात अदालतों में जा रहे हैं, उनके बारे में ये असम्बली के ज़रिए उनको बरी करवाने वाले, और इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। अब 10 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ समाअत होगी, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।